अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग की कुछ कुछ क्लिप देख करके आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या आ भी रहा है तो आप लोग ना व्लॉग को कंटिन्यू देखिए, तो आपके थोड़े बहुत जो कंफ्यूज है ना ईद हो, वो भी त्योहार क्लियर हो हो, बर्थडे जाएंगे। हो या तो एनिवर्सरी यहाँ हो। पर निकिया मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, आप लोग पूरे अभी कंफ्यूज होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पर हम मतलब व्लॉग जो है ना वो 1-2 दिन लेट अपलोड हो रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, इस वजह से मैंने एडिट नहीं की थी। यहाँ पर दो दो गुड न्यूज़ है, दो दो गुड न्यूज़, यानी कि एक तो हमारी एनिवर्सरी है। तो मैंने अपने ज़िंदगी के अपने हस्बैंड के साथ इतने साल किस तरीके से बीते, थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और सेकंड है सायरा, यानी कि मेरी बेस्टी, मेरी जान, जिसको हर कोई जानता है, उसकी बर्थडे। क्योंकि नहीं क्या, मेरी एनिवर्सरी 12 की होती है तो उसका बर्थडे 13 को आता है। तो मतलब डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एक दिन का फ़र्क पड़ता है। तो कैसा होता है कि दोनों सेलिब्रेशन मेरे लिए क्या होते हैं, साथ ही हो जाते हैं। सेलिब्रेट यानी कि ऐसा हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं नहीं, और पहले से ही नहीं करते हैं, तो अभी भी करने को दिल नहीं होता है एनिवर्सरी का। लेकिन नॉर्मली सायरा का जो बर्थडे, जब से मैं सायरा से मिली और उसका बर्थडे जब जब आता है ना, तो मैं उसके बर्थडे पर उसी दिन केक कट कर लेती हूँ। लेकिन इस बार कैसा हुआ है ना कि केक जो था ना वो मैंने मतलब हमारी 12 तारीख को एनिवर्सरी थी, तो 12 तारीख को मैंने तकरीबन नहीं किया, 9-10 को ही रात को ये केक कट कर ली थी। क्योंकि उसके इधर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं केक कट नहीं करूँ अभी तो फिर इसको वीडियो लेट मिलेंगी। इस वजह से मैंने नहीं किया। इस बार 13 तारीख को 9-10 बजे ही केक कट हो गया था मेरा। और मैं एनिवर्सरी पर अपने केक कभी कट नहीं करती। नॉर्मली आज तक के ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एनिवर्सरी पर कभी केक कट की होंगी करके, और अभी भी नहीं करी मैंने। तो चलिए मैं आपको बताती कि हमारी ज़िंदगी के इतने साल हम दोनों मियाँ बीवी के माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कैसे गए करके। तो देखिए, जब लाइफ पार्टनर आपको समझने वाला हो ना, तो ज़िंदगी ना बहुत आसान तरीके से चलती है। जैसे कि देखिए, मेरे जो जहेज़ का सामान है ना, ये किसने दिया और हमारी शादी की क्या डेट है, इस पर लिखा हुआ ही है। तो जस्ट मैंने क्या बिरयानी बना रही थी तो चावल में चम्मच लगा रही थी, तो मुझे तारीख भी दिखी। अरे हाँ, मैं बोली चलो वीडियो के लिए भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है 12/12/2002 को हमारी शादी हुई थी। अब 2002 से 2024 तक का जो मेरा सफ़र रहा, वो माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा इनके साथ में। क्योंकि समझदारी मुझसे ज़्यादा, शायद बोलूँगी तो इनमें इनमें है, ये नहीं बोलूँगी। समझदारी तो वैसे देखा जाए तो मुझ में ही है, लेकिन नहीं कि इन्होंने भी किसी हद तक मेरे को समझने की कोशिश की है। यानी कि हम दोनों का कैसा होता था, लड़ाई झगड़े वाला माशाल्लाह से कोई मैटर कभी रहा ही नहीं। गाली गलौज, मार पीट, झगड़े, लड़ाई, ये मैटर नहीं रहा। लेकिन ये क्या, कभी कभी इंसान की जो खामोशी होती है ना, वो हमको सब कुछ कह देती है, और इनको ज़्यादातर खामोश रहने की आदत है। तो वो नाराज़ है क्या है, वो अपना ना खुल कर के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मुझे कैसी बोलने की आदत है, तो मैं हर चीज़ें बोल देती हूँ। तो मुझे उनको एकदम से शांत तरीके से लेकर के चलना पड़ा, उनकी हर बात को। वो कैसे, मतलब उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, या फिर उनको किस तरीके से रहना अच्छा लगता है, या उनको डिस्टर्ब करना। क्योंकि एक तो गाड़ी पर से आते हैं, गाड़ी पर से आते तो माइंड सेट नहीं होता है इंसान का, तो उस वजह से कैसा होता है ना कि थोड़े से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो नॉर्मली हमको अच्छे से लेके चलना होता है उनको, कि उनका दिमाग जब गर्म दिखे ना, तो बिल्कुल शांत हो जाओ, अपन कुछ बोलो ही नहीं। अगर किसी का दिमाग गर्म है और आप उसको बार बार छेड़ोगे ना, तो वो और नहीं क्या बिगड़ के रह जाता है, और रिश्ते ना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए नहीं क्या, ऐसे हालात में दूर रहना चाहिए और कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। तो 2002 से 2024 तक का हमारा जो रिलेशन है, हम एक दूसरे को माशाल्लाह के हम लोग लेकर के चलते आ रहे हैं एक दूसरे को। गलतियाँ होती है, ऊंच नीच भी होती है लाइफ में, उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, हस्बैंड वाइफ है यार। और ज़िंदगी जब ऐसी हो तो उतार चढ़ाव दोनों मिलकर के अगर झेले ना और बर्दाश्त करें, दोनों भी बर्दाश्त करने वाले हो, समझने वाले हो, तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी जाती है। कि हर बात को लेकर के आप अगर अपने हस्बैंड को तंग करते रहेंगे, कुछ बोलते रहेंगे, तो नहीं चलेगा। और हस्बैंड का भी ये काम होता है कि वाइफ को वो कुछ नहीं बोल रही है तो भी उसको समझने का, उसको नहीं कि एक नहीं क्या, वो पिंजरे में कैद पंछी बना के रखने से बेहतर है कि आप उसको
इतनी तो भी आज़ादी दे कि वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सके। हाँ, उस डिसीजन में हस्बैंड का साथ होना, उसकी जो वो है ना, एक क्या बोलते हैं, उसकी रज़ामंदी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब तक हस्बैंड कोई बात के लिए रज़ामंद नहीं रहेंगे तब तक कि हम वो काम नहीं क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो जो भी काम करती हूँ इनसे पूछ कर के होता है कि, लेकिन इनकी कभी रोक टोक नहीं होती। तो हमारे ज़िंदगी के जो साल थे ना वो ऐसे ही बीतते आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो की पूरी क्लिप नहीं दिखाई हुई, इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों के साथ में मेरी शादी का पूरा वीडियो शेयर करूँगी कि 2002 में शादियाँ किस तरीके से होती थी, हमारी शादी कैसे हुई थी, मतलब बिना मेकअप वाली शादी, जिसमें कुछ भी मेकअप नहीं था, नॉर्मली सिर्फ लिपस्टिक थी और नीचे यहाँ पर क्रीम लगा था। उसके अलावा 1 रुपए का भी मेरा मेकअप नहीं था और ना ही कोई पार्लर वाली थी। हेयर स्टाइल भी मेरी नॉर्मल ही थी, आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपल सा लुक था एकदम। अब आती है यहाँ पर सायरा के बर्थडे की बारी। तो सायरा का बर्थडे यानी कि मेरे लिए बहुत स्पेशल डे होता है। तो मैं उसका बर्थडे हर बार इसी तरीके से मनाती हूँ और इस बार मैं अम्मी के घर केक लेके चली गई, क्योंकि मैडम को तो 12 बजे तक जागना था ही नहीं और वो जागी भी नहीं रहती इस वजह से, क्योंकि उसके इधर नेट का इतना इशू है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती। मेरी भी उससे कई दिनों से बात नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अब जैसा चल रहा है हम लोग वैसा ही चला रहे हैं। अब यहाँ पर केक वगैरह कट हो गया। अब्बू ने मेरे को भी बहुत सारी दुआएं दी है क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी, साथ ही निकिया सायरा को भी दुआएं दी है कि सालगिरह मुबारक हो करके। तो यहाँ पर निकिया इसी तरीके से मेरे भतीजे भतीजी के साथ में और मेरे घर वालों के साथ में मैंने ये केक कट कर ली। और पता नहीं इस मैडम को कब फुर्सत मिलेंगी, लेकिन फिर से अभी तो बर्थडे 13 तारीख को हो गया, फिर भी नहीं किया। फिर से कहूँगी कि अल्लाह पाक तेरे को दुनिया की तमाम खुशियाँ अता करे और तेरा मेरा साथ ना ऐसा ही हमेशा बना रहे। और हम दोनों का ना एक बहुत छोटा सा ख्वाब है कि हम दोनों की मुलाकात जब हो ना तो वो दिन उम्रा का हो और खाना काबा के सामने में हम दोनों का हाथों में हाथ हो। इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे इस ख्वाब पूरा करने के लिए नहीं कि अल्लाह पाक से दुआ कीजिए, क्योंकि हम लोग तो करते हैं। क्योंकि हम दोनों के लिए पता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होता है कि सीमा भी इतनी ऐसी है कि हम लोग शायद मिल पाएंगे ये क्या नहीं, लेकिन उम्रा की एक जगह ऐसी है, मदीना एक जगह ऐसा है जहाँ पर हम लोग मिल सकते हैं। तो हम दोनों की दिल से यही ख्वाहिश है कि एक ना एक बार हम मिले ज़रूर। जब तक मतलब हमारी ज़िंदगी है ना, हम अपनी ज़िंदगी में एक बार दोनों ज़रूर मिलना चाहेंगे। और अल्लाह पाक इसको हमेशा खुश रखे और दुनिया की तमाम खुशियाँ अता करे मेरी जान को। और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो इनका तो टिफ़िन मैंने पहुंचा दिया और अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।